नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो सामान्य बातचीत में इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत ही प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जिसे मोडल वर्ब कहते हैं। और इस मोडल वर्ब के साथ हम हैव टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्या सेंस निकलता है उसके बारे में हम इसमें समझेंगे और बोलने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और हमारे पास जो आज के टॉपिक हैं, शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, माइट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मस्ट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको आइए वन बाय वन देखते हैं कैसे इसको यूज़ करना है कन्वर्सेशन के दौरान। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा ना ही चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस के माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए हमारा पहला सेंटेंस है, उसे मैदान में खेलना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव टू, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड है तो उसका प्रयोग करेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ पर, उसे मैदान में खेलना ही चाहिए। तो इसको ट्रांसलेशन होगा, ही शुड हैव टू प्ले इन द फील्ड। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अगर इसमें आप देखेंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर ही का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद शुड का प्रयोग हुआ है, उसके बाद हैव टू, और उसके बाद V1 यानी प्ले का वो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसका प्रयोग किया गया है, उसके बाद अदर वर्ड का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दूसरा है, तुम्हें किताब पढ़ना ही चाहिए। यू शुड हैव टू रीड द बुक। उन्हें मैच जीतना ही चाहिए। दे शुड हैव टू विन द मैच। उसे गाना गाना ही चाहिए। ही शुड हैव टू सिंग ए सॉन्ग। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, मैं ऐसे ही कई स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आगे पूरी वीडियो जरूर देखें। दूसरा है कुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें ना पढ़ना सकता था, यानी तो आपको वहाँ जाना पड़ सकता था। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए कुड हैव टू का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद कुड, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का इसमें प्रयोग किया जाएगा। पहला सेंटेंस है, उसे मैदान में खेलना पड़ सकता था। पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, उसे खेलना पड़ सकता था, तो इसको बोलेंगे ही कुड हैव टू प्ले इन द फील्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, उसके बाद कुड, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले का प्रयोग किया है यहाँ पर, और उसके बाद इन द फील्ड अदर वर्ड का इसमें प्रयोग किया गया है। तुम्हें किताब पढ़ना पड़ सकता था, एकदम सेम उसी तरह अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर है। तो इसको बोलेंगे यू कुड हैव टू रीड द बुक। उन्हें मैच जीतना पड़ सकता था, तो दे कुड हैव टू विन द मैच। बहुत ही सरल है, उसे गाना गाना पड़ सकता था, बस थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ही कुड हैव टू सिंग ए सॉन्ग। अगला हमारा मॉडल है, उसको हैव के साथ प्रयोग करेंगे, मस्ट हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा ना ही पड़ेगा, मतलब किसी चीज़ को ज़रूरत, मतलब अवश्य ही करना हो उस काम को, वहाँ पर मस्ट हैव टू का प्रयोग करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद मस्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑब्लिक या अदर वर्ड का इसमें प्रयोग किया जाएगा। उसे मैदान में खेलना ही पड़ेगा, यहाँ पर एक ज़रूरी, मतलब उसे मैदान में ज़रूर ही खेलना पड़ेगा, इस तरह भी बोल सकते हैं, या उसे मैदान में अवश्य खेलना पड़ेगा, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको आइए बनाते हैं, उसे मैदान में खेलना ही पड़ेगा। तो इसको ट्रांसलेशन में लिखेंगे, ही मस्ट हैव टू प्ले इन द फील्ड। यहाँ पर सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है, मस्ट का प्रयोग हुआ है इसमें, हैव टू का, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके बाद अदर वर्ड्स का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से अन्य सेंटेंसेस भी होंगे।
तुम्हें किताब अवश्य पढ़ना पड़ेगा। देखिए अवश्य आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर यू मस्ट हैव टू रीड द बुक। उन्हें मैच ज़रूर जीतना पड़ेगा। देखिए यहाँ जोर देकर कहा गया ज़रूर जीतना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे दे मस्ट हैव टू विन द मैच। उसे गाना गाना ही पड़ेगा, तो ही मस्ट हैव टू सिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार से आइए दूसरा देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने लगभग सारे सेंटेंसेस एक ही जैसे लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसको इन सेंटेंसेस के आधारित कुछ अपने आप से सेंटेंसेस 20-30 बनाने का प्रयास करें और उसे बोलने का प्रयास करें, तो आपको अच्छे समझ में आएगा और डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट हमारा है मे हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें पढ़ सकता है। अभी अभी आपको मैंने बताया था कुड हैव टू, जहाँ पर पढ़ सकता था और यहाँ पर पढ़ सकता है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो इसको अभी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट में प्लस हैव टू, B1 प्लस ऑब्जेक्टिव अदर वर्ड का इसमें प्रयोग होगा। उसके बाद उसे मैदान में खेलना पड़ सकता है, तो ही मे हैव टू प्ले इन द फील्ड। आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें भी सब्जेक्ट, उसके बाद मे हैव टू प्लस B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन द फील्ड अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट का इसमें प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी किया गया है। दूसरा है तुम्हें किताब पढ़ना पड़ सकता है, यू मे हैव टू रीड द बुक। उन्हें मैच जीतना पड़ सकता है, एक तरह की संभावना व्यक्त हो रही है कि पढ़ सकता है। दे मे हैव टू विन द मैच। उसे गाना गाना पड़ सकता है, ही मे हैव टू सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर एक संभावना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर मे का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है माइट हैव टू प्लस B1। यहाँ पर जो इसका सेंस निकलेगा शायद पढ़ सकता है, मतलब संभावना कम होती है, लगभग 20 से 25% की संभावना होती है, तो माइट हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पहला हमारा सेंटेंस है उसे शायद मैदान में खेलना पड़ सकता है, तो ही माइट हैव टू प्ले इन द फील्ड। यहाँ पर शायद के लिए माइट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है। तुम्हें शायद किताब पढ़ना पड़ सकता है, यू माइट हैव टू रीड द बुक। उन्हें शायद मैच जीतना पड़ सकता है, दे माइट हैव टू विन द मैच। उसे शायद गाना गाना पड़ सकता है, ही माइट हैव टू सिंग ए सॉन्ग। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये साधारण सामान्य बातचीत की भाषा में बहुत प्रयोग किया जाने वाला है। वुड हैव टू प्लस B1, और इसमें जैसे पढ़ते, पढ़ता या पढ़ती या पढ़ते जैसे आखिर में शब्द आते हैं, जो कि पास्ट टेंस को हमारा दर्शाता है, पास्ट टेंस की बात को वर्तमान में कहने को दर्शाता है। कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद वुड, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का इसमें प्रयोग होगा। उसे मैदान में खेलना पड़ता था, या उसे मैदान में खेलना पड़ता था, तो इसमें लिखेंगे ही वुड हैव टू प्ले इन द फील्ड। तुम्हें किताब पढ़ना पढ़ता था या पढ़ा, तो यू वुड हैव टू रीड द बुक। उन्हें मैच जीतना पड़ता, दे वुड हैव टू विन द मैच। उसे गाना गाना पड़ता, तो ही वुड हैव टू सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर पढ़ता दिख रहा है, ये ज़्यादातर हमारा वुड जो है कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं अगर कल मैच खेलने जाता तो मुझे मैच जीतना पड़ता, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए ही वुड मतलब वुड हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो thanks for watching. If you like this video, so please subscribe my channel immediately, so as to whenever I upload my new video or new topic, you can get shortly. I will see you in next next video along with new topic. Till then, have a fun. See you. Bye bye.